ये सब आप लोग हेमंत सोरेन को याद दिलाना चाह रहे हैं। जी हम लोग याद दिलाना चाह रहे हैं कि वो वादा करके और भूल जाते हैं। तो हेमंत जी अब थोड़े मुख्यमंत्री हैं। उनके बदले कोई तो सरकार है, वो तो समझ सकते हैं। 2017 से लेकर 2024 तक महंगाई 50 से लगभग 70-80% बढ़ गई, लेकिन सरकार इतना निरंकुश और अमानवीय व्यवहार कर रही है कि सहायक पुलिसकर्मियों को देखना और सुनना पसंद करना। ये केवल झूठ, गुमराह और बतौलेबाजी कर रहे हैं। जब से हम लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है तब से अब तक 10,000 के अंतर्गत एक खान पान, राशन, काम, किसी भी प्रकार का कोई भी राशि हम लोगों को प्रदान नहीं किया गया। बंधुआ मजदूर प्रथा नहीं चलेगा। आप लोग बंधुआ मजदूर अपने आप को मान रहे हैं। तो सरकार हम लोग के साथ बंधुआ मजदूरी ही न करवा रहा है। वेतन नहीं बढ़ा रहा है इसलिए। वेतन नहीं बढ़ा रहा है, कोई भी भत्ता हम लोग को नहीं मिल रहा है, ओनली फॉर 10,000 के अलावे। आज से आप लोग का ये आंदोलन शुरू हुआ है। जी आज से है। कब तक रहिएगा? अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक चलेगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, दरअसल ये सहायक पुलिसकर्मी है। पिछले कई सालों से अपनी मांग को लेकर ये हर बार ऐसे ही आंदोलन करते हैं और फिर आश्वासन लेकर चले जाते हैं। ये जो तंबू उम्बू देख रहे हैं, गणना शुरू हो गया है। दरअसल हर जिला वार वाइज लोग यहाँ पर आए हैं। चूंकि चुनाव का वक्त बहुत नज़दीक है, सहायक पुलिस को क्यों परेशानी हो रही है वही हम जानना चाह रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे को न्याय दो, क्या अन्याय हो गया हो आपके साथ? न्याय आज 7 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। 7 साल में 7 पैसा भी नहीं बढ़ा आज तक। तो महंगाई उस समय और अभी सेम ही है। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि 1 रुपया ही बढ़ाए, लेकिन बढ़ाए तो क्या आप लोग को अभी 10,000 मिल रहा है? 2017 से लेकर 2024 तक महंगाई 50 से लगभग 70-80% बढ़ गई, लेकिन सरकार इतना निरंकुश और अमानवीय व्यवहार कर रही है कि सहायक पुलिसकर्मियों को देखना और सुनना पसंद करना। ये केवल झूठ, गुमराह और बतौलेबाजी कर रही है। जब आप लोग का ये अनुबंध पूरा हो गया था, मिथिलेश ठाकुर के पास थे, तो आप लोग अनुबंध भी बढ़ाने का बात हुआ था, पैसा भी बढ़ाने का। तो क्या सिर्फ अनुबंध बढ़ा, पैसा नहीं बढ़ा? केवल झूठ हुआ। अनुबंध तो मेरा नियमावली में ही था कि 3 साल प्लस 2 साल का विस्तार होगा, लेकिन ओकर बाद हमारा अनुबंध विस्तार हुआ 2020, 21, 22 में नियमावली के अनुसार। लेकिन सरकार केवल अनुबंध 1-2 साल का बढ़ाई है, लेकिन उसमें एक अनाथालय में डालकर छोड़कर एक पूरा आधुनिक गिरमिटिया मजदूर पर प्रथा बनाकर हम लोग के साथ अन्याय और धोखा, झूठ फरेब कर रही है। तो आप लोग मतलब क्या अभी आप लोग से ड्यूटी क्या लिया जा रहा है? सेम ड्यूटी जो एक सिपाही ड्यूटी करता है, नियमित सिपाही, उसी तरह से हम लोग 24 घंटा उन्हीं लोग के साथ एक ही बैरक में रहना, सेम खाना, सेम ड्यूटी करना। जो भी ड्यूटी है VIP, अभी चुनाव था तो डाल्टनगंज में हम लोग प्रधानमंत्री का ड्यूटी किए। कोविड में जो ड्यूटी जो एक पुलिस करता है, सेम ड्यूटी हम लोग करते हैं, बस हम लोग का वेतन कम है। तो 10,000 में पहले जैसे वर्दी था, जूता था, भोजन था, मतलब सब कुछ था, अभी भी वैसी है कि भोजन वोजन ये सब भत्ता होता अलग मिल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 बार एक्सटेंशन किए, 2 बार आंदोलन किए तो सिर्फ हम लोग को एक्सटेंशन दिया गया है। बस इसके बावजूद 1 रुपये का कुछ बढ़ोतरी नहीं है, ना कुछ हम लोग का छुट्टी उट्टी में भी कोई प्रावधान नहीं हुआ है। सिर्फ हम लोग का वही 1-1 साल करके बढ़ाने वाला जो कि हमारा नियमावली में है, बाकी उसके नाम पर कुछ नहीं हम लोग को मिलता है। देखिए, निकटवर्ती राज्य छत्तीसगढ़ के तर्ज पर सहायक पुलिस को अस्थायी करो, विस्तार नहीं समाधान चाहिए, आश्वासन नहीं निदान चाहिए। ये हेमंत सोरेन का फेसबुक से ट्विटर निकाल के लाए हैं। युवाओं द्वारा देश की राज्य की सेवा और सुरक्षा निश्चित भविष्य के साथ नहीं किया जा सकता। पूर्व में भाजपा सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। आपकी सेवा अवधि का विस्तार किया गया है। आपकी चिंताएं को दूर करने पर सरकार काम कर रही है। सभी को आभार, जोहार। ये सब आप लोग हेमंत सोरेन को याद दिलाना चाह रहे हैं। जी हम लोग याद दिलाना चाह रहे हैं कि वो वादा करके और भूल जाते हैं। तो हेमंत जी अब थोड़े मुख्यमंत्री हैं। उनके बदले कोई तो सरकार है, वो तो समझ सकते हैं। आज से आप लोग का ये आंदोलन शुरू हुआ है? जी आज से है। कब तक रहिएगा? अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक चलेगा। तो सरकार कहेगा अभी पहले हम चुनाव करा ले कि इन लोग का डिमांड पूरा करे, क्या करे?
चुनाव करना है तो वो सत्ता अपना बदले या सरकार बदले, हमें क्या, हम तो उनके सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं ना। हम तो पुलिस वर्ग में है, जो काम मिल रहा है हम उसके कार्य के अंतर्गत आते हैं ना। जब हम ही नहीं रहेंगे तो आप चुनाव किसके निर्गत में करेंगे? आते तो पुलिस संवर्ग के अंतर्गत है, भले ही हम लोग को 10,000 वेतन दिया जाता है, कार्य तो वही लिया जा रहा है। बंधु दादा का वादा, क्या हुआ तेरा वादा? बंधु दादा रहे वो जो आए थे बंधु तिर्की आप लोग को आश्वासन देने। जी हाँ, आए थे और आश्वासन दे के चले गए। हम लोग मतलब उनका आश्वासन लेके घर भी चले गए थे। हम लोग के मन में लगा था कि चलो कुछ तो हो जाएगा, लेकिन घर जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। बंधुआ मजदूर प्रथा नहीं चलेगा, आप लोग बंधुआ मजदूर अपने आप को मान रहे हैं? तो सरकार हम लोग के साथ बंधुआ मजदूरी ही न करवा रहा है, वेतन नहीं बढ़ा रहा है इसलिए। वेतन नहीं बढ़ा रहा है, कोई भी भत्ता हम लोग को नहीं मिल रहा है, ओनली फॉर 10,000 के अलावे। तो वर्दी सब अपना पैसा से आप लोग सिलाते हैं, जूता चप्पल ये सब? जब से हम लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है तब से अब तक 10,000 के अंतर्गत एक खान पान, राशन, काम, किसी भी प्रकार का कोई भी राशि हम लोगों को प्रदान नहीं किया गया। उस 10,000 में हम लोग या तो परिवार चलाए, या तो वर्दी, या तो भोजन, या तो फिर अपना जीवन यापन करें। इस 10,000 में ही आज तक हम लोग चल रहे हैं। अब आप लोग किससे मिलना चाह रहे हैं? यहाँ आगे जो बैठे हैं हेमंत सोरेन से मिलना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से? मिलना जुलना विषय नहीं है, विषय है समस्या का आप निदान कीजिए। झारखंड के मूलवासी हैं, सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित के गांव, गरीब के बच्चे हैं। इनका दर्द को, इसको, इनका व्यवस्था को सुनना चाहिए। और सरकार जिस तरह से वादा किया है, 2020 में भी बोला कि आपका 15 दिन के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। मिथिलेश ठाकुर का ट्वीट लेके बैठे हैं आप? वही बोले थे, ट्वीट भी किए थे, बोले भी थे कि आपका सरकार है, हम नहीं, आपका सीएम बोल रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवाज़ है, आपका काम का समाधान होगा, आप 15 दिन का समय दीजिए हमको। 15 दिन का आज 5 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम 2021 में आए, 21 में बंधु दादा आए और बोले कि मुख्यमंत्री नहीं, हम मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहे हैं, आपका 60 दिनों के अंदर निदान कर दिया जाएगा। लेकिन 600 दिन बीत गए और बंधु दादा का वादा झूठा, फरेब, विश्वासघात, झूठ, और हम लोग के साथ केवल पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। इस तमाम 2 साल में भी हम लोगों ने प्रयास किया कि आवेदन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, एसपी महोदयों के माध्यम से, डीआईजी, आईजी, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन ये गांव गरीब के बच्चा, गरीब के बाल बच्चा है, न इसका कोई पॉलिटिशियन ताकत है, न कोई आर्थिक ताकत है, न किसी प्रकार का कोई अन्य और यंत्र है कि हम काम करवा सकें। और केवल झूठ फरेब, पेट पर लात मारने के आधुनिक गिरमिटिया मजदूरी प्रथा थोप कर 24 घंटा केवल ड्यूटी, न खाना, न पीना, न जूता, न महिलाओं का जो विशेष अवकाश रहता है, अन्य समस्या रहता है, किसी तरह का कुछ नहीं, एक गुलामी प्रथा, आधुनिक गुलामी प्रथा थोप कर सहायक पुलिस के नाम पर केवल शोषण, झूठ और फरेब किया जा रहा है। कितना संख्या अब आप लोग का बच गया है? हम लोग 2250 प्लस हैं, लगभग 2300 के समथिंग है। अच्छा। और सभी लोग, हम लोग जो अपने अपने ज़िला में कार्यरत हैं, सब लोग हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग के प्रति पता नहीं सरकार का क्या, मतलब हम लोग का क्या दोष है या किस मतलब पाप का हम लोग समय का पाप का भोग रहे हैं कि अभी तक सरकार इतना आंदोलन, इतना मतलब मीडिया के माध्यम से या सरकार के दरवाज़ा पर सरकार के प्रतिनिधि या प्रशासनिक सेवा में जितने भी लोग हैं उन लोग के पास आवेदन दे कर जा हम लोग थक गए। लेकिन क्या दोष लेकर हम लोग बहाल हुए थे या झारखंड में पैदा लेना ही मतलब एक दोष रह गया था, इस दोष का पाप हम लोग भोग रहे हैं कि सरकार सबकी बात सुन रही है। यहाँ तक कि कल परसों जो शिक्षा विभाग में थे उन लोग, बीआरपी, सीआरपी, उन लोग का भी हुआ, जेपीएससी में अनुबंधकर्मी का भी हुआ। आप लोग का डिमांड क्या है? 60 साल तक आयु का सेवा और वेतन में वृद्धि, यही चाहते हैं हम लोग को। सर, पुलिस समर में हम लोग को समायोजन किया जाए, क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस 7 साल हम लोग आपका सेवा किए हैं। तो सरकार अगर न्यू बहाली भी निकालती है उसमें भी हम लोग को छूट नहीं मिला। जो पीछे बहाली आई है, तो बताइए आपको आप मैंने सरकार हम लोग को किस व्यू से देख रही है, कहाँ रखना चाहती है? क्योंकि आप बहाली भी दिए तो उसमें भी हम लोग को जगह नहीं दे पाए हैं।
चंपई सोरेन कह रहे हैं कि शिक्षक के बाद जो सबसे अधिक बहाली निकलेगी वो पुलिसकर्मियों की निकलेगी, और यहाँ सहायक पुलिसकर्मी जो हैं अपने आंदोलन पे हैं, कह रहे हैं कि हमारा क्या हुआ, 7 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा, बार बार आश्वासन मिला, आज से फिर से इनका अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है। चुनाव है, क्या सरकार इनकी बात मानेगी या फिर से कोई नया आश्वासन लेकर ये जाएंगे? क्या कुछ होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in